ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। कल का प्रसंग चल रहा था कि गीता सबका समाधान करती है। कोई ऐसी समस्या नहीं जीवन की जिसका समाधान गीता के पास ना हो। गीता कहती है कि आप जो है ना, गीता साधक के लिए एक निर्मल मन चाहती है। गीता परमात्मा से मिला देना चाहती है, पर मिलाने वाले जो साधक हैं उनसे ये अपेक्षा करती है कि आपका निर्मल होना मन मांगता है। मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल छिद्र नहीं चलता इस रास्ते में, बाकी चल जाएगा, पर ये चीजें नहीं चलती। मन का निर्मल होना अति अनिवार्य है। इसलिए गीता ने जहाँ ये वचन दिया कि कैसा भी दुख क्यों ना हो, आप मेरे पास आइए, मैं उसका समाधान कर दूंगी। भला ऐसा भी हुआ महाभारत कालीन समय में, जो कि जैसे कि द्रौपदी के समस्त पुत्र मार दिए गए। हो सकता है ऐसा किसी और के साथ भी हुआ हो, पर गीता ने उसका भी समाधान किया और द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा भी की। और द्रौपदी के सारे पुत्र मारे जाने के बाद में फिर जीवन धारण किया तो किसके भरोसे? श्री गीता के ज्ञान के द्वारा ही धारण किया। इसलिए यदि संतानें आपसे दूर हो गई हैं तो भी आपको घबराना नहीं है। कुंती के सारे पुत्र और उनका राज्य उनके पुत्रों से छीन लिया गया, जंगल का वनवासी बना दिया गया, पर कुंती ने जीवन धारण किया। किसके भरोसे? भगवान श्री कृष्ण के भरोसे। गीता का प्रतिपाद्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए गीता उनका भी समाधान करने को तत्पर है जिनकी संतति, जिनके पुत्र उनसे अलग हैं, जिनके पुत्रों ने उनका त्याग करके संसार से ही चले गए, उनको भी समाधान दिया। तो इससे बड़ा और किसी को समस्या क्या हो सकती है? उनका समाधान दिया गीता ने। गीता का प्रतिपाद्य विषय जो भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा, उसका सहारा सबसे बड़ा सहारा है। गीता ने कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है, मेरे आंचल की छाया सबको बराबर मिलेगी, पर कपट और छल छिद्र ना होना चाहिए। गीता में एक जगह ऐसा भी कह दिया, जहाँ गीता सबको संरक्षण देने का, सबको मुक्ति देने का वचन देती है,
वहीं ये भी कहती है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ही। अज्ञानी का, श्रद्धालु का और संशय करने वाले का नाश हो जाता है। इसी को रामायण की चौपाई ऐसे कहती है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अज्ञानी आदमी का समाधान है उसको ज्ञान करा दिया जाए। अज्ञानता ही तो है, उसको ज्ञान कराया जाए, वो अपनी गलतियों का त्याग कर देगा। और दूसरे नंबर का है अश्रद्धालु। जो श्रद्धा ही नहीं रखता उसका क्या इलाज हो सकता है। अज्ञानी जानता नहीं, उसे बता दिया, उसने श्रद्धा कर लिया। पर जो श्रद्धा करना ही नहीं चाहता उसका हल बड़ा कठिन है। पर वो भी यदि श्रद्धा करे तो गीता के आंचल की छाया उसे भी प्राप्त होवेगी। पर संशयात्मा विनश्यति। तीसरे नंबर का जो मरीज है ये लाइलाज है। पहले नंबर का मरीज का इलाज है साधारण इलाज है, उसे बेचारे को पता नहीं है। जब उसे पता लगेगा वो अपना गलत रास्ता छोड़ देगा। दूसरे नंबर का है उससे बड़ा मरीज है अश्रद्धालु। वो श्रद्धा नहीं करता। वो जहाँ श्रद्धा ना करने योग बहुत सारी जगहों पर तो वो श्रद्धा कर लेता है। कोई भगवान किसने देखा, ये तीर्थ में जाने से क्या होगा, सब जगह पानी एक जैसा, ऐसे कुतर्क करते हैं। अश्रद्धा स्वयं में भी है और दूसरों के प्रति अश्रद्धा कराते हैं। ये मरीज गीता कहती है ये भी ठीक हो सकता है, पर इसे सबके प्रति श्रद्धा अपने अंदर जगानी पड़ेगी। गीता अंधी श्रद्धा करने को भी नहीं कहती, पर जो प्रत्यक्ष है उसके लिए श्रद्धा क्यों नहीं कर सकते। बोले भगवान किसने देखा, अरे भाई ये नदियाँ किसके इशारे पर बराबर समुद्र की ओर जा रही हैं। ये हिमालय क्यों खड़ा है एक जगह पर। ये सूर्य सुबह 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 हाँ क्यों निकल आता है। आप बचपन में थे, आप बचपन बने रहते, जवान क्यों हो गए, जवानी के बाद बूढ़े क्यों हो गए। और 70-80 साल पहले वाले ये जो लोग थे वो नहीं ढूंढे मिल रहे, खत्म हो गए। ये सब क्या हो रहा है, ये किसके इशारे पर हो रहा है। तुम्हारे परिवार की कोई भी चेष्टा तुम्हारे इशारे बगैर नहीं होती, तो ये सारी दुनिया में जो ये चेष्टा चल रही है ये किसके इशारे से हो रही है। कैसे आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। इसलिए श्रद्धा करनी ही चाहिए। यदि अश्रद्धा करोगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या आपको पता है आपकी माँ कौन है, आपके पिता कौन हैं। आपने जिसकी गोद में देखा उसको अपनी माँ बोल दिया। क्या आपको सच्चे अर्थों में पता है वो तुम्हारी माँ है अथवा नहीं। हो अथवा ना हो, पर माँ पर श्रद्धा की ही जाती है। और माँ ने जिससे कह दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं, दोबारा शंका कभी की क्या। तो यदि श्रद्धा नहीं करोगे तो आप अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान सकते। श्रद्धा ही एक ऐसी अनुपम वस्तु है जो तुम्हारे को और सारी दुनिया को जोड़े हुए है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी शास्त्र और गुरुओं के प्रति श्रद्धा का त्याग ना करना चाहिए। सदैव श्रद्धा पूर्वक अपने से बड़ों को, आचार्यों को, गुरुओं को, संतों को नमन करना चाहिए। ये कल्याण के हेतु है। हो सकता है आपको किसी गुरु के द्वारा, किसी संतों के द्वारा वो चीज़ ना प्राप्त हुई हो जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि सबके प्रति अश्रद्धा कर लो। इसलिए सत्यवाक्य गुरु वेद हैं। गुरु के वाक्य और वेद के वचन सत्य हैं। श्रद्धा अस विश्वास, ऐसा विश्वास कभी तोड़ना ना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सके तो भले ही अश्रद्धा है, पर आज से ही श्रद्धा चालू करें। गीता के आंचल की छाया उन्हें प्राप्त होवेगी। और तीसरे नंबर का जो मरीज है अश्रद्धा, वो संशयात्मा। पर संशय करने का क्या इलाज है। आपकी पत्नी बड़ी ईमानदारी के साथ आपके घर के सारे कार्य संपादन करती है, आप शंका कर रहे हैं।
इसका क्या हल हो सकता है? आपका पति समय से जाता है, समय से आता है और कौड़ी कौड़ी अपना घर लाता है, पर फिर भी संशय। इस संशय का हल कोई कौन कर सकता है? संशयात्मा विनश्यति, ऐसे परिवार नष्ट हो गए जिन्होंने शादी की, पत्नियों पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने शादी की और पतियों पर आरोप लगाए, पड़ोसियों से हंस के बोल रहे, जब वो घर पे आता है तो कलह मचाते हैं। ये संशयात्माओं का कौन हल कर सकता है? इसलिए इसका हमें त्याग कर देना चाहिए। लौकिक जीवन जीने के लिए भी संशय की गुंजाइश नहीं, पर जहाँ संशय करनी चाहिए वहाँ करो, वो जायज़ है। पर जहाँ संशय की गुंजाइश नहीं, वहाँ संशय क्यों करते हो? गीता संशय करने वाले को नकार रही है। गीता कहती संशय वाले के लिए जगह नहीं। शास्त्र और गुरुओं ने जो बात कही है उसे स्वीकार करो। अपने जो वृद्ध हैं, माँ बाप हैं, उनकी बातों पर श्रद्धा तुम्हें करनी ही होगी। उन पर संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी आपके विकास के लिए ही लगा रहे हैं। इसलिए गीता ने कहा कि आप जीवन में अज्ञानी हैं, आपका हल मैं कर दूंगी। पर अश्रद्धालु हो तो श्रद्धा करोगे, हो जाएगी। पर संशयात्मा, बात बात में व्यर्थ की संशय करना, अपने परिजनों के ऊपर व्यर्थ के अपने संशय थोप देना। जैसे कि मोबाइल में जैसे किसी का नाम राम हो, ठीक है, और जब कोई दूसरा नाम रामदास का सेव कर रहा हो, तो रा बनाओगे तो रामदास, वो राम पहले लिख के आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मतलब मोबाइल रा बनाया नहीं कि मोबाइल ने राम कि ये राम रा पे एक राम नाम भी है। संशयात्मा आदमी कोई शब्द निकाला और उस पर संशय कर बैठेगा, पूरी बात नहीं सुना। अभी रामदास लिखा नहीं गया और राम पहले लिख के आ गया, जो उसमें पहले से लगा हुआ है, सेफ है, वो नंबर आ जाता पहले से, वो नाम आ जाता है। आपसे कोई चर्चा की, आप चर्चा पूरी हो नहीं पाई कि संशय पहले ही अपने चित्त में रख लिया, ये तो ये कहने वाले हैं, ये तो इस नियत से आए हैं। ऐसे लोगों को जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं प्राप्त होता। इसलिए हमें चाहिए पहले पूरी बात को अच्छी तरह से सुने, और सुनकर के कई बार आंखों की देखी हुई बात भी झूठी निकल जाती है, कानों से सुनी हुई बात भी झूठी निकल जाती है। जब बात का पूर्णता पुष्टिकरण हो जाए, तब ही उस बात पर आप कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, किमेदम कर सकते हैं। एक शब्द बोला नहीं कि कहने लगते हैं हम सब जानते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। ये संशयात्मा के लिए गाया ये गीता जो है, कहते हैं कि आप इससे बचें और व्यर्थ की संशय में ना पड़ें। इस प्रकार से गीता ने सबका समाधान बताया, और जिसका समाधान होना कठिन है उन लोगों की चर्चा गीता ने कर दी। अब गीता का शुरुआत होती है प्रथम श्लोक। और संयोग की बात कहाँ से शुरू होती है? प्रथम श्लोक कुरु के यहाँ से। कुरु का जो क्षेत्र था वहाँ से उन्होंने उसको धर्म का क्षेत्र बनाया था। तपस्या करके कुरु ने, जो कुरु का क्षेत्र था, अपने रहने की जो एरिया थी, जिसमें वो राज किया करते थे, प्रॉपर क्षेत्र था, उसको कुरु का क्षेत्र बोला जाता था। वही कुरुक्षेत्र बोले जाने लगा। बाद में जा कर के जब उन्होंने तप करके उसको धर्म का क्षेत्र बना दिया, तो उसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला जाने लगा। यहीं से शुरुआत करते होती है गीता की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, समवेता है युयुत्सवा, इकट्ठे हैं हुए हैं युद्ध की इच्छा के लिए। बोला कौन कौन से? मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र ये हस्तिनापुर के सम्राट हैं, जिनके अधीन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महान सूरवीर और महारथी इनके दरबार में बैठते हैं। ये लोग विद्वान भी हैं, सूरवीर भी हैं। ऐसा जो धृतराष्ट्र है, उसका एक मंत्री है जिसका नाम है संजय। वो संजय से कहता है, संजय, संजय की आंखें थी पर धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी। बोला, धृतराष्ट्र अंधे थे। व्यास जी आते हैं और धृतराष्ट्र को युद्ध ना हो इसलिए समझाते हैं कि युद्ध के लिए समाधान ढूंढो, पर समाधान नहीं निकल सका। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह का दुराग्रह, पुत्र मोह के दुराग्रह के चलते ये कौरव और पांडवों का समाधान नहीं निकला। लिहाजा युद्ध की तैयारियां हो गई, दोनों तरफ सेनाएं आ गई। तब व्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र, हमने तुम्हें बहुत रोका पर तुम माने नहीं, पर क्या तुम युद्ध देखना चाहते हो क्या? तब धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज, हमारी आंखें नहीं है, मैं कैसे युद्ध को देखूं? तब भगवान व्यास जी ने अपना जो उनका जो मंत्री था संजय, पहले तो धृतराष्ट्र के लिए व्यास जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तुम्हें हम आंखें बना देते हैं, तुम्हें यहीं से बैठे बैठे महाभारत का युद्ध देखता रहेगा। तब धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जीवन भर अंधा रहा, मैंने अपने पुत्रों के अथवा और पांडु के पुत्रों के मुंह नहीं देखे, ये कैसे हैं, बस इतना सुना हूँ महाबलवान हैं और उनके टक्कर के योद्धा नहीं है, भीमसेन है, दुर्योधन है, ये बड़े बलवान हैं, ऐसा हमने सुना है। पर युद्ध के समय ये आपस में लड़ेंगे, हो सकता है इनमें कोई कोई मरेंगे। और ये जिसको हमने सारे जीवन देखा नहीं, मरते हुए मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। इसलिए आप हमारे इस मंत्री को आप दिव्य दृष्टि दे दीजिए, ताकि ये जो है देखता रहे और हमें बताता रहे, जैसे पहले बताता था वैसे अब बता दे मुझे। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे मंत्री धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देता हूँ, आप यहीं पर महलों में बैठें और इसको यहीं से सारे महाभारत का युद्ध दिखता रहेगा और आप इससे पूछते रहना। अब धृतराष्ट्र जब दोनों तरफ सेनाएं मौजूद हैं, युद्ध के लिए खड़ी हुई हैं, शंखादि बज गए हैं, तब धृतराष्ट्र जो है नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संजय से बड़ी बेसब्री से पूछते हैं, हे हे संजय, धृतराष्ट्र कहता है, हे संजय, संजय धर्मक क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, धर्मक क्षेत्र धर्म वाली भूमि है ये, और ये कुरु का क्षेत्र है। दो बातें हैं, एक तो कुरु का क्षेत्र है, उस पर कुरु ने से धर्म का क्षेत्र बना रखा है। कैसा क्षेत्र है? अशुद्ध बुद्धि वाले भी यदि जाएं यहाँ और साधन भजन करें तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उनका चित्त निर्मल हो जाता है। ऐसा ये क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र। और हे संजय, और इस धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, और हमारे और पांडु के पुत्र वहाँ गए युयुत सवाहा, युद्ध की इच्छा लेके वहाँ गए। लोग जाते हैं वहाँ कि धर्म कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति बढ़ेगी, हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। इस निमित्त लोग कुरुक्षेत्र जाया करते हैं और कठिन व्रत ज्ञान वैराग्य के धारण करके और चित्त को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। शुद्ध बुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे लोग वहाँ जाया करते हैं। पर संयोग की बात तो देखो, दुर्भाग्य की बात तो देखो, हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र वहाँ युद्ध की इच्छा के लिए गए हैं,
कोई मोक्ष की अथवा परमात्मा की भक्ति की इच्छा रख करके वहां नहीं गए। संजय से कहते हैं, हे संजय, बताओ तो सही वहां क्या हो रहा है। धर्म भूमि जो कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में संवेता मन एकत्रित हुए। युयुत सभा मन युद्ध की इच्छा वाले। माम कहा, मेरे दुर्योधन आदि 100 पुत्र और उनके साथ में भीष्म पितामह आदि, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण आदि जो महान सूरवीर वीर हैं, हाँ ये भी गए हैं। हमारे पुत्र दुर्योधन आदि जो 100 पुत्र हैं, उनके साथ ये लोग गए हैं। तो ये सब लोग किस लिए गए हैं? कहते युद्ध सभा, इनको युद्ध की इच्छा है, ये कोई यहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं गए हैं। अच्छा, ऐसे ही जैसे हमारे पुत्र गए हैं, ऐसे ही धृतराष्ट्र आदि जो पांडव हैं, नहीं युधिष्ठिर आदि, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और इनके साथ में पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण भी हैं, बोला। और इनके साथ और भी बड़े बड़े सूरवीर हैं, जैसे युयुधान, जिनको सात्विकी भी बोलते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रिय, भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान के चलते थे ये सात्विकी। और भगवान श्री कृष्ण सात्विकी से बड़ा प्रेम करते थे। ये सात्विकी भी भगवान श्री कृष्ण की सेना, हाँ इनकी 4 कमानें थी ना, किसी कमान के ये जनरल थे, भला जैसे आज के जनरल होते हैं ना, वैसे थे, सेनापति थे। और ये सात्विकी जो है अर्जुन को अपना गुरु मान करके चलते हैं, धनुर्विद्या अर्जुन से सीखी है। ऐसे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ में यदुवंशियों के यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय सात्विकी, जो युद्ध से थकते नहीं हैं, वो भी पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गए हैं। पर पता है किस लिए गए हैं? ये बोले युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रख करके गए हैं वहां। अब कहते हैं, धृतराष्ट्र कहता है संजय से, हे संजय, ये बताओ, ये दोनों लोग हमारे पुत्र और पांडु राजा के पुत्र, जो हमारा छोटा भाई पांडु था उसके भी पुत्र हैं, तो ये गए हैं, दोनों तरफ का दल लेकर के वहाँ युद्ध की इच्छा लेकर गए हैं। तो कहते किम कुर्वत, उन्होंने क्या किया? किसी ने कहा, महाराज, हे महाराज धृतराष्ट्र, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या किया? आपको तो पता ही है क्या करने गए, आप ही बोल रहे हैं युयुत्सु, युद्ध की इच्छा के लिए गए और आप फिर पूछ रहे हैं क्या किया? ये धृतराष्ट्र जो है ना, अंदर बड़ा ही बुद्धिमान भी है, क्योंकि व्यास से शिक्षा इन्होंने भी ली, इनके भाई पांडु ने भी ली थी। और नीचे वाले जो धृतराष्ट्र, वो युधिष्ठिर आदि हैं, और दुर्योधन आदि सभी तो जानते हैं व्यास आश्रम, सभी का जाना जाना था। कुरुक्षेत्र में सरस्वती के किनारे व्यास जी का आश्रम था। तो बाकी ये धृतराष्ट्र भीष्म पितामह का बड़ा सत्कार करता था, उनसे ज्ञान भी सीखा है, इसलिए इसे अंदर में अपनी अकल बाहर नहीं निकालता, भीतर ही भीतर सोचता है। ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही, अंतर में ही रखता है, ऐसे ये धृतराष्ट्र है, बहुत सारी बातों को मोह की वजह से बाहर नहीं निकालता, रखता अंदर है। किसी ने कहा, महाराज ये धृतराष्ट्र क्या सोच रहा होगा, ये ऐसे क्यों बोल रहा है? बोले ये बहुत चालाक है, जिसके अंदर मोह होता है ना, वो इतना चालू होता है। हमारे को ये सब मिल जाए, अगर कहीं परिवार आदि में कहीं बांट हो रहा हो ना, तो जिसको मोह ज़्यादा हो उसके ऊपर देखो, 2-3 जगह बांट हो रहा हो, 2-3 भाई मान लो हैं, ठीक है, एक लड़कियां ज़्यादा हैं, तो कोई उनमें समझदार कहेगा उसकी बेटियां ज़्यादा हैं, ज़रा ये जो सोना होना है, ज़रा इसको थोड़ा उसको ज़्यादा दे देना, तो ये कहे हम क्यों दूँ? मोह से ग्रसित आदमी कुछ देना नहीं चाहता। ये धृतराष्ट्र या दुर्योधन के प्रति मोह बुद्धि रखता है, पर बाहर से जितना दिखता है उससे ज़्यादा भीतर में है ना? तो भीतर में ये क्या सोचता है?
तो लो संजय ने कहा, महाराज आपको पता ही है, आप हमसे पूछ रहे हैं। तो किसी ने कहा, धृतराष्ट्र के भीतर आखिर है क्या, ये क्या सोच रहा होगा। तो ये सोच रहा है कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये लोग गए हैं और उसकी अपनी एक अलग महिमा है ही है। कहीं ऐसा ना हो, अंदर सोच रहा है, और इसकी शंका निराधार भी नहीं है, सोचता ठीक है बिल्कुल। इसलिए ये धृतराष्ट्र अंदर सोच रहे हैं कि धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और यहाँ हमारा दुर्योधन, यद्यपि मैं कहता नहीं हूँ, पर ये है तो दुष्ट। मन में सोच रहा है तो दुष्ट, पर क्या करूं, हमारी आंखें नहीं हैं, हम राजा ना बन पाए, तो मैं इसे राजा तो जरूर बनाऊंगा, चाहे जैसे हो जाए, पर यह है तो दुष्ट। इसको जैसा इसने काम किया ऐसे इसे ना करना चाहिए। मैं भी नहीं बोल पा रहा हूं, पर जैसा भी है तो हमारे ही, इसलिए राज तो इसे ही मिलना चाहिए, ऐसा ये सोच रहा है। पर इसने जो पांडवों के साथ अन्याय किया वो दुनिया में उजागर हो गए हैं, बोला। और भगवान श्री कृष्ण जैसे महारथी, वो महापराक्रमी, महाप्रतापी, परम तेजस्वी उनके साथ में हैं, और वो महामायावी हैं, और लोग ऐसा कहते हैं कि ये परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण के अवतार हैं, ऐसा कहते हैं। पर मेरी उन पर श्रद्धा नहीं है, भला मैं उनकी भले ही वो अवतार बने रहें, वो बात ठीक है, पर हमारा पुत्र दुर्योधन उधर गया है, और जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंच जाए और उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए कहीं। धृतराष्ट्र, युद्ध तो धृतराष्ट्र नहीं चाहता था, पर रोक नहीं पा रहा था। दुर्योधन उसकी सुनता नहीं था। अब वो सोच रहा है कि कहीं ऐसा न हो दुर्योधन अपने 100 भाइयों को लेकर के जाए, मैदान में खड़ा हो, सबों की ओर देखे कि ये सब युद्ध में मारे जाएंगे। भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य की ओर देखे कि हमारे गुरु लोग हैं, इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, पर हम इन्हें युद्ध के लिए लगा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन की बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो ये कह दे, हे धर्मादि दुष्ट राहो, और अपना राज्य ले जाओ, ये युद्ध में खून खराबा ठीक नहीं है। ये ऐसा मन में सोच रहा है, लगता। तो दूसरे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं, ये कुछ और ही सोच रहा है। बोले, क्या सोच रहा है। बोले, ये सोच रहा है कि धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और धर्मराज युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के समेत वहाँ युद्ध लड़ने के लिए गए अपनी सेना लेकर के, और उनका धर्म में बड़ा विश्वास है। कहीं ऐसा ना हो धर्मराज युधिष्ठिर जब युद्ध भूमि में दोनों तरफ सेनाएं देखें और दोनों तरफ अपने ही बांधवों को युद्ध के लिए देखें, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका चित्त युद्ध करने से विरत हो जाए, युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा वो निर्णय ना ले लें। अगर ऐसा निर्णय ले लिया कि युद्ध नहीं करना है, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से प्रभावित हो करके हो सकता है कि ये निर्णय ले लें कि हमने युद्ध नहीं करना, दुर्योधन को राज लेना है तो ले लें, हम जंगल चले जाते हैं, वहाँ अपना मांग मूंग के खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, पर खून खराबा हम नहीं करेंगे। ऐसा ये सोच रहा है धृतराष्ट्र अंदर। तो किसी ने कहा, यार बात तो सही है, पर आगे अगर गीता थोड़ा बढ़े तो पता लगे कि किसकी इसकी जो शंका है, तो इसकी शंका निराधार है अथवा कुछ इसमें दम भी है। तो आगे आप पाएंगे ये धृतराष्ट्र जो अंदर सोचता है ना, वही हुआ भी है। धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर के पांडवों के पक्ष में अर्जुन का मन निर्मल तो था ही। उन्होंने कहा, दोनों तरफ हमारे ही संबंधी हैं, और ये संबंधी सब मारे जाएंगे। ऐसे युद्ध को जीत भी लेंगे तो रक्त से सने ये हुए भोगों को ही तो भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने धनुष बाण डाल दिया था, बोला, अहो बत, हाँ, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे धिक्कार, अहो बत महत पापम कर तुम विवशता भयम,
यद राजसुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। अरे बड़े दुख की बात है कि मैं इस महान पाप को करने जा रहा था कि दोनों तरफ जो हमारे संबंधी उनको मैं मार डालने के लिए तैयार हूं। महान पाप करने जा रहा था। हो बत महत पापं कर तुम विभसता भयम यद राजसुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। राजसुख को प्राप्त करने के लिए हम अपने संपूर्ण बांधवों को मारने के लिए उतारू हैं। अर्जुन ने ये कहकर के धनुर्बाण डाल दिया था। इसलिए अंदर जो धृतराष्ट्र ये सोचता है बिल्कुल सही सोच रहा है। इसने जितना बाहर है उससे ज्यादा कहीं अंदर में है ये। हाँ इसलिए गीता ने ये बात कही थी कि सबका उद्धार तो मैं कर सकती हूँ पर इनका कैसे करें, जो बाहर कुछ अंदर कुछ। इसलिए मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। और एक बात आपको बता दूं, महाभारत के युद्ध के दौरान सभी कुछ तो मारे गए और कुछ गीता ज्ञान, अर्जुन को तो गीता ज्ञान प्राप्त होगा, पर ये धृतराष्ट्र और गांधारी दो ही बचे थे जो इसी जगह यहीं हरिद्वार में, यही आनंदबंद क्षेत्र है, यहाँ पर जंगल में लगी हुई आग थे। उस आग में इन्होंने झोपड़ी रहने के लिए बनाई थी, वो झोपड़ी में भी लग गई, जल के मर गए थे। कोई सहायक नहीं था, इतना बड़ा सम्राट था। इसलिए ऐसे कपट रखने वालों की क्या गति होती है, महाभारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इतने बड़े सम्राट के नीचे भीष्म पितामह जैसे महारथी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण आदि बड़े बड़े महारथी थे, सारे के सारे मर गए, ये बच गया था। बाद में भीमसेन ने जब ताने दिए कि मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा, पहले मुझे जहर दिया दिया करता था, रोज धमकाता था, रोटी तो खिलाता था पर रोज धमकाता था, तब ये रात में उठ कर के चुपचाप यहाँ हरिद्वार क्षेत्र के हिमालय पर आ रहे हो, यहीं पर आ सके और यहाँ पर 7 दिन रुके हैं। 7 दिन बाद ऐसे इन्होंने अब जो जिसमें हवन करते तो वो अग्नि का त्याग कर दिया। अंधे तो थे ही, इन्हें पता ही नहीं लगा, उसी अग्नि से आग लग गई। हवन वाली अग्नि छोड़ी थी ना, उसी से तो आग लग गई और वहीं जल के मर गए, कोई सहायक पास में नहीं था। इसलिए कभी भी अन्याय को हमें बर्दाश्त न करना चाहिए। अपने सामने होते हुए अन्याय का आप ये विरोध नहीं कर सकते, आप उनको नहीं अलग कर सकते हो, तो आप कम से कम वाणी से तो कहो ये बात गलत है। इतना तो बोलो तो ईश्वर की नज़र में तुम ईमानदार हो जाओगे। अन्याय होता है परिवारों में, बहुत जगह ऐसी है, धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। हाँ होने वाले गलत का जो प्रलाप चल रहा है उस पर न कुछ बोल नहीं रहे, उसका खामियाजा वो तो भुगतते ही, बाद में उन बुढ़ों को भी भुगतना पड़ता है जिनके सामने ये होता है और इस अन्याय को सहन करके उसका विरोध तक नहीं करते। इसका उदाहरण ये प्रत्यक्ष धृतराष्ट्र का समझना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय लेने वाली जगह पर तुरंत 2 टूक कह देना चाहिए। बाकी तो कई बार बहुत बहस करने वाले हर जगह बहस करते हैं, पर जहाँ जरूरत होती है वहाँ मौन धारण कर लेते हैं। बोला धृतराष्ट्र की तरह मौन धारण करना एक तरह से अपने उज्जवल भविष्य में कलंक लगाने जैसा है। धृतराष्ट्र ने मौन धारण किया, द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था, पर यह सम्राट होकर एक शब्द भी नहीं बोला कि ये गलत है। पर गांधारी ने कहा ये गलत है, पर गांधारी धृतराष्ट्र से बंधी हुई है, लिहाजा जो दुख धृतराष्ट्र को मिला गांधारी को भी झेलने पड़े। इसी प्रकार से लाक्षागृह में जलाया गया, जलाने का प्रयास हुआ, जुआ खेला गया, ये वहीं मौजूद थे, पर इन्होंने एक बार भी नहीं कहा ये काम ठीक नहीं है। इसलिए धर्म के लिए, न्याय का रास्ता पकड़ने के लिए ईश्वर की नज़र में ईमानदार हों अथवा अपने चित्त की संतुष्टि के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को इतना न दबा देना चाहिए कि सत्य को भी कह न सकें। कहने का जरूर प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो ईश्वर की नज़र में आप ईमानदार होवेंगे
और अपनी अंतरात्मा में आपको धिक्कारना प्राप्त ना होवेगा कि मैं उस समय ऐसा कह न सका कि जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति आई। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। आखिर संजय से पूछते हैं क्या हुआ। तो क्या हुआ है ये चर्चा इन दोनों दलों में, इन्होंने क्या किया है और क्या अर्जुन और श्री कृष्ण का क्या संवाद होता है दोनों दलों में और क्या हो रहा है। यह धृतराष्ट्र तो अंदर कपट का रखते ही हैं, पर इनका पुत्र दुर्योधन भी अत्यंत कपट भाव हृदय में छिपा कर के रखते हैं। और वो दुर्योधन का क्या कपट है आगे इस लोकों में आने वाला है। और वो अपने गुरुओं से कपटपूर्ण व्यवहार किस प्रकार से करते हैं महाभारत के युद्ध के दौरान, जबकि युद्ध होने ही वाला है। और दुर्योधन किस प्रकार से, ये राजा दुर्योधन किस प्रकार से अपने गुरुओं के प्रति भी कपटपूर्ण व्यवहार करके उन्हें उकसाने का प्रयास करते हैं। ये चर्चा अपन कल को करेंगे। ओम शांति शांति शांति।